ब्रेकिंग नाउ में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, असम में हाईवे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विमान की लैंडिंग हुई है, जिसके बाद से बांग्लादेश और चीन में हड़कंप मच गया है। इस मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आज क्या कुछ हुआ है असम के अंदर? देखिए, पहले ये तस्वीरों को देखिए। ये एक हाईवे है जिसके ऊपर पहली बार प्रधानमंत्री खुद उस पर लैंडिंग करते हैं। मतलब आप प्रधानमंत्री मोदी के करेज का, डिटर्मिनेशन का और कॉन्फिडेंस का कि आप अपने प्लेन को एक हाईवे पे उतार देते हैं। ये खुद वहाँ नहीं, और उसके बाद ये देखिए हाईवे, ये बेसिकली असम के ईस्टर्न पार्ट, ये डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, ईटानगर के बीच एक जगह है मोरान। मोरान शहर के एक कस्बा है, उसके बाहर जो हाईवे गुजरती है वहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन में हाईवे है और बाकायदा उसको उस तरह से डिजाइन किया गया है कि जिसको एक आप जिसको कह सकते हैं एयरफील्ड की तरह उसका इस्तेमाल कर सके। हाईवे पे आपने पहले भी देखा है कि किस तरह से ईस्टर्न एक्सप्रेसवे पे, इवन लखनऊ एक्सप्रेसवे के ऊपर जो है पहले लैंडिंग हुई, टचडाउन हुआ है। लेकिन यहाँ पे पूरी की पूरी इमरजेंसी सेवा के साथ यहाँ पे वो सिस्टम तैयार किया गया है। 4 किलोमीटर से ज़्यादा रनवे तैयार किया गया है। और ये देखिए कि ये हरकुलस, ये C-130 जो है वो लैंड करते हुए तस्वीर है। ये मालवाहक, आपने देखा होगा, ये बहुत बड़ा प्लेन है जो कभी भी कोई डिजास्टर चीज़ होता है तो फिर वहाँ इस प्लेन से जो है मालवाहक चीज़ को भेजा जाता है। ये बहुत बड़ा, ये हिंदुस्तान के पास सबसे बड़ा प्लेन है ये C-130। अब ये सारी डिटेल तो वीडियो में आपने देख लिया, लेकिन कहानी समझिए क्या है। इसकी लोकेशन ऐसी है कि 15 मिनट में आप चाइना, 10 मिनट में आप बांग्लादेश। ये कहानी बता रहा है प्रधानमंत्री मोदी चीन के लिए कितना बड़ा एक चैलेंज उन्होंने खड़ा कर दिया है। बात हो रही है ना, डर गए 56 इंच ये वो। अब आप ये देखिए कि जहां इस जगह पे पहुंचने के लिए या इसके उस पार अरुणाचल में जाने के लिए 24 घंटे का समय लगता था, वहां ब्रिजेस, हाईवे, और अब ये ऐसा एक रनवे आपने तैयार कर दिया है जो नॉर्मल टाइम में हाईवे की तरह इस्तेमाल होगा और इमरजेंसी सिचुएशन में ये एयरफील्ड बन जाएगा। मतलब कि ये न सिर्फ युद्ध के समय बल्कि ये इलाका बाढ़, भूकंप, तरह तरह के नेचुरल कैलेमिटीज जो होती है, तो उसमें ये मालवाहक जो उतर रहा है, इसका मतलब है रेस्क्यू मिशन के लिए भी इसका इस्तेमाल होगा। मतलब सिविलियन और स्ट्रेटेजिक पर्पस दोनों के लिए इसका इस्तेमाल होने जा रहा है। और ये देख करके आनंद आ गया कि जब सबसे पहले यहाँ पे राफाल जो है वो लैंड किया, सुखोई, राफाल, हेलीकॉप्टर्स तमाम जो है वो एक नज़ारा पेश किया गया कि किस तरीके से असम के अंदर प्रधानमंत्री मोदी ने एक ऐसा एसेट क्रिएट किया कि बांग्लादेश और चीन के अंदर परेशानी। लेकिन इससे और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसकी टाइमिंग को देखिए। वो कहाँ गया, वो उस छोटे हाइट वाला लिलीपुट, वो एनसीपी का नेता बांग्लादेशी कि 7 सिस्टर्स को चिकन नेक काट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। कहाँ गया ये मौलाना यूनुस? रिजल्ट्स आ गए। ये सारे आतंकवादी, ये सारे उपद्रवी, ये जिसको रवीश कुमार, ये अंजुम फंजुम, ये टाइप के सारे लोग जो कह रहे थे भाई आंदोलन आ गया, क्रांति आ गई, डेमोक्रेसी आ गया, बांग्लादेश के लोगों ने जूते मार के बाहर कर दिया इन लोगों को। कहते गेट आउट, बाहर जाओ, तुम लोगों की जरूरत नहीं है। तो जिहादी लोग हार गए, इसलिए इस इवेंट को उस संदर्भ में नहीं देखा जा रहा है। लेकिन जस्ट इमेजिन
कि वहाँ पे ये जिहादियों, जमातियों और इन उपद्रवियों, आतंकियों का, इस्लामिस्टों का कि सरकार जीत गई होती, तब यह हेडलाइन चल रहा होता कि प्रधानमंत्री मोदी एक्शन में आगे आते जैसे ही बांग्लादेश के अंदर में इस्लामी ताकतें जो है सत्ता में आई, प्रधानमंत्री मोदी ने सबको, ये टाइमिंग, ये करेज, और इसको कहते हैं प्लान। चूंकि अब वहां पे नहीं हुआ तो ये मसला जो है नहीं उठा। अब मसला क्या उठ रहा है, यहां से फौरन मोरान से वो फौरन चले गए कहाँ, रैली में। अब देखिए जनता किस तरह से उमड़ रही है। राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, वहाँ असम में, ये बंगाल के साथ असम में भी चुनाव है, वहाँ पे भी चुनाव होने वाले हैं, बस 1-2 महीना बाकी है। वहाँ सौगात का ढेर लगा दिया, पब्लिक जो है उमड़ पड़ी उनसे मिलने के लिए, देखने के लिए। और राहुल गांधी क्या करेंगे वहाँ जाकर के, कि वोट चोरी कर रहे हैं। ये देखिए, ऐसे वोट चोरी होता है जब असम की जनता को लगता है ना कि भाई उनके राज्य में इतना बड़ा बड़ा काम हो रहा है, जब उनको लगता है कि सरकार जो है उनकी मदद कर रही है, तो लोग जो है दिल से जाकर के वोट करते हैं। राहुल गांधी ये जो बहाना बना रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो कर रहे हैं, तो ये जो है इसका पॉलिटिकल पर्पस। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 2-3 चीज़ें साथ में हुई है कि प्रधानमंत्री देश सुरक्षा, इंटरनल एक्सटर्नल थ्रेट्स, ये सारी चीज़ों को भी अपने साथ वो लेकर के चल रहे हैं, और इसका पॉलिटिकल इस्तेमाल कैसे हो, असम के चुनाव में कैसे वहाँ की जनता जो है इन सब चीज़ को अप्रिशिएट करे, ये दोनों चीज़ें हो रही है। अब वापस आते हैं इस टॉपिक के ऊपर। आपने हाईवे यहाँ पे क्यों बनाया? हाईवे बनाने की जरूरत इसलिए है क्योंकि लगातार ये देखा जाता है कि भाई चीन, देखिए सरकार में क्या क्या फर्क आया है। फर्क ये आया है कि पहले जब यूपीए की सरकार थी तो यूपीए की सरकार को सेना वालों ने 76 इंपॉर्टेंट स्ट्रेचेस कहा था कि भाई ये रोड हमें चाहिए। कहाँ पे? वो चाइना के बॉर्डर के साथ। कारण कि मालूम चलता था कि वो लोग घुस जाते हैं, लेकिन हम वहाँ नहीं पहुँच सकते, हमें वहाँ पहुँचने में दिक्कत होती है, हमें पैदल चलना होता है, हमारी जीप्स नहीं जा सकती, हमारे टैंक्स नहीं जा सकते। तो हमें इसकी ज़रूरत है कि वहाँ पे आप ये रोड्स बनाए, और कहाँ कहाँ क्या क्या रोड बनने हैं वो 76 रोड्स का जो है वो दिया गया था। मनमोहन सिंह की सरकार ने कुछ नहीं किया, सोनिया गांधी ने कुछ होने नहीं दिया। और उस वक्त सोनिया गांधी के बड़े चहेते डिफेंस मिनिस्टर थे। पार्लियामेंट में बीजेपी की तरफ से सवाल पूछा गया कि सेना ने आपको 76 स्ट्रेटेजिक रोड्स की डिमांड की थी, आपने क्यों नहीं बनाया? तो मालूम चला कि एंटनी साहब ने पार्लियामेंट में खड़े होकर के कहा कि हम इसलिए नहीं बना रहे हैं बॉर्डर के ऊपर रोड्स, क्योंकि अगर हम रोड बना देंगे तो कल चाइना घुस जाएगा और उस रोड का इस्तेमाल चाइना करेगा। आप ये समझिए कि किस मानसिकता के लोग थे ये लोग। प्रधानमंत्री मोदी ने इसी खेल को बदला है, और ये कहानी मैंने इसलिए बताई कि इस संदर्भ में आपको समझना जरूरी है कि ये सारे 76 जो रोड्स का जो डिमांड था वो तो बन ही गए, ये एक्स्ट्रा बन रहा है कि जगह जगह पे कि जो भी बॉर्डर इलाका है वहाँ पे किस तरीके से, कि अगर मान लीजिए एयरफील्ड्स के ऊपर अटैक होता है तो आपके पास अल्टरनेटिव होना चाहिए, या फिर रिफ्यूलिंग की आवश्यकता होती है, बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है, रसद की आवश्यकता होती, तो वो सारी चीज़ें, इसका इस्तेमाल इस तरह के एयरफील्ड्स बनने चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ कि ये काम तो पाकिस्तान के बॉर्डर्स पे बहुत जगह है, चीन के बॉर्डर के आसपास इस तरह की चीज़ें नहीं थी। प्रधानमंत्री मोदी ने आज ये जो चीन से डर गए, तो ये सीधे सीधे प्रधानमंत्री ने आज ललकारा है, और बांग्लादेश को भी एक मैसेज दे दिया है कि लिलीपुट ज़रा ठीक से रहो। ये जो बयान तुम्हारा मौलाना यूनुस देता रहता है ना कि हम काट देंगे, हम अलग कर देंगे, तो ये बातें जो है वो ना बोला जाए तो वो बेहतर है। अब देखिए वहाँ पे नई सरकार आई है तो नए तरीके से वहाँ पे उसका रीअलाइनमेंट होगा रिलेशन का, लेकिन आज जो प्रधानमंत्री ने किया है
ये कमाल का काम है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के असम दौरे ने उनका गेम प्लान को सबके सामने लाकर रख दिया है, जिसने हमारे देश के विपक्ष को तो बौखलाया ही है, इसके साथ साथ बांग्लादेश और चीन के सामने एक नई चुनौती खड़ी कर दी है। बड़ी खबर में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन रवि आर्य के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी।